हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आर्टिकल के जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? जब संविधान बना था तब उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे यह बताना है आपको। तो 440, 442, 310, 395। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, 395 थे जब संविधान है जब बना था तब उस टाइम पे आर्टिकल करते थे 395। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात करें तो कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां या 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 470 अनुच्छेद हैं और अभी इस टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्म आधार के साथ, महासंघ या राज्यों का संघ? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया? ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी होगा। ठीक, जैसे कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी हमने करवाया था वो अलग था और ये अलग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 5th, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? 1, 2, 3 एंड 4। तो आर्टिकल 1 में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो जो संसद है वो भारत में एक नए राज्य का गठन कर सकता है। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? अनुच्छेद 9, 3, 2 या 1? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो 6 का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद भारत में एक नए राज्य का गठन कर सकती है। 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर राइट आंसर 7 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2। ठीक है, संसद जो है नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है, अनुच्छेद 2। और ऊपर जो क्वेश्चन हमने करवाया था वो थोड़ा अलग था, इसमें कहा गया था कि नए राज्य के गठन की बात हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर था 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको नागरिकता के अधिकार के बारे में बताना है। अनुच्छेद जो कि संसद नियमित करता है, अनुच्छेद 8, 9, 10 या 11? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता के अधिकार से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं संसद द्वारा वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? 8 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? तो इसमें से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि अगर कोई भी कानून है उसे मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उसे अमान्य माना जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 12, 14, 13 या 18? तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो एक अमान्य माना जाएगा। 10 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 17? विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल बताना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 39, 23, 15 या 45? किस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो सी इसका राइट आंसर है 15। 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 का 4, 15 का 5, 16 का 4 या 16 का 5? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, आर्टिकल 50
का 5 में कहा गया है कि जो शिक्षा संस्थान है, चाहे वो गैर सरकारी हो या फिर गैर अनुदान प्राप्त हो, भी सम्मिलित हैं और उनमें अन्य पिछड़े SC/ST हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नाम याद रखिएगा, कैचअप नियम। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का 4, 15 का 4 या 16 का 4 का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के अनुच्छेद 16 4 का में से संबंधित है। ठीक है, 16 का 4 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में SC और ST के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? तो जो राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं उनमें जो SC और ST आते हैं उनके प्रमोशन के लिए आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 16 का 4A, 16 का 4B, आर्टिकल 16 का 4, 15 का A। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा A, 16 का 4A। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो ST और SC है, जो राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, उनमें प्रमोशन के लिए आरक्षण का इसमें उपबंध है। 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 14 या 16। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 14 और 16 में। ठीक है, आर्टिकल 14 और 16 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर, यानी कि 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 21, 16, 17 या 25। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब है जैसे कि किसी का नाम है, उसके न तो आगे और ना ही पीछे जो पुरस्कार है उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। वो आपने देखा भी होगा, जितने भी भारत रत्न पुरस्कार जिनको मिले हैं वो इसका प्रयोग नाम के न तो आगे कर सकते हैं, ना ही नाम के पीछे करते हैं। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 81, आर्टिकल 72, आर्टिकल 17 का 2, 19 का 1, 16 का 2। तो ये उपाधि से संबंधित क्वेश्चन है, तो उपाधि से संबंधित जो है आर्टिकल 18 1 में होगा। ठीक है, 18 का 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 26, आर्टिकल 1, आर्टिकल 19। तो भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वतंत्र अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो आर्टिकल 19 में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है वो ये आपको बताना है, कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो भारत की राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, बी है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सभी है। अगला क्वेश्चन है 20, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भारत के किसी भी भूभाग में मुक्त रूप से आप आवागमन करने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में दिया गया है। 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 14, 19, 21, 22। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, ये बताना है। मतलब अलग से इसके बारे में नहीं बताया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अलग से आर्टिकल में नहीं बताया गया, बल्कि ये किस आर्टिकल में अंतर्निहित है ये आपको बताना है। 19 का 1A, 91 का बा, 91 का सा, 91 का डा। तो 21 का हो जाएगा बी। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। सॉरी 91 का आ है यहाँ पर। ठीक है, 91 का आ 91 का आ है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1 का ए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी। आर्टिकल 91 का आ में कहा गया है कि जो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 23 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, 22, 21, 20। तो यहाँ पर राइट आंसर 23 का हो जाएगा डी। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जो 2 से संबंधित अभियुक्त है उसे दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 20, 21, 22, 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 25 है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए 2 के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 2 के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 या 22। 25 का हो जाएगा बी 20। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर है। 26 है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 18। निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? सी 21। ठीक है, 27 भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? आर्टिकल 15, 13, 21 या फिर 350। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो 27 का हो जाएगा सी, आर्टिकल 21। 28 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? आर्टिकल 14, 19, 21 इनमें से कोई नहीं। तो विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण किस आर्टिकल में है? 28 का हो जाएगा सी 21। 29 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यथा विचारित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफी विस्तृत हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को अभी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जाता है? ए अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूर का मुक्ति के बाद पुनर्स्थापन का अधिकार, किसी समझौते के अधीन बोनस तथा महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार, ऐसे साधनों के माध्यम से आजीविका का अधिकार जो अवैध, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि के पिछले वर्षों का भी विस्तृत हुई है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से और अधिकार हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी समझौते के अधीन बोनस, महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आर्टिकल 11, 16, 21, 26। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को आर्टिकल किस में जो है शामिल किया गया है? तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।